कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा चाहे तो वह इन्वेस्टर को बांट सकती है। कंपनी का इसी हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। मान लें किसी कंपनी का 100 रुपया शेयर है। कंपनी 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, तो टोटल 2000 रुपया डिविडेंड दिया। यह डिविडेंड की राशि हमारे सीधे अकाउंट में आएगा, जो अकाउंट हमने डीमैट खोलते समय लिंक किया था। कंपनी हमेशा अपने फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड की घोषणा करती है। मान ले किसी कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है और वह 2 रुपये का डिविडेंड की घोषणा करती है, तो हम कहेंगे कि कंपनी 100% डिविडेंड की घोषणा किया है। वही अगर 4 रुपये की डिविडेंड की घोषणा करती है तो हम कहेंगे कि कंपनी ने 200% की डिविडेंड की घोषणा किया है, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू से दुगना है। दोस्तों, अगर किसी कंपनी का शेयर हम पहले से बाय करके रखे हैं तो कंपनी जब भी डिविडेंड देगी वह हमारे अकाउंट में आ जाया करेगा और तब तक होगा जब तक यह शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में है। अगर हम किसी कंपनी का शेयर सिर्फ डिविडेंड के लिए लेना है तो 4 डेट को ध्यान रखना होगा। नंबर 1 अनाउंसमेंट डेट, नंबर 2 एक्स डिविडेंड डेट, नंबर 3 रिकॉर्ड डेट, नंबर 4 पेमेंट डेट। दोस्तों, अनाउंसमेंट डेट वह डेट होती है जो कंपनी अनाउंस करती है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है, और वह यह भी बताती है कि कंपनी कितने रुपये की डिविडेंड देने वाली है। कंपनी डिविडेंड की अनाउंस करने के बाद कंपनी डिविडेंड देने की तैयारी में लग जाती है। इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यह डिसाइड करना होता है कि डिविडेंड किन शेयर होल्डर को दिया जाएगा, क्योंकि एक दिन में लाखों की संख्या में कंपनी के शेयर बाय और सेल होता है। इसके लिए कंपनी एक डेट डिसाइड करती है जिसे रिकॉर्ड डेट कहा जाता है। रिकॉर्ड डेट पर जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होता है उसे कंपनी डिविडेंड देती है। दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी के शेयर डिविडेंड लेना है तो रिकॉर्ड डेट पर कंपनी का शेयर लेना होगा, यानी हमको शेयर को रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले शेयर बाय करना होगा। क्योंकि हम किसी शेयर को बाय करते हैं तो वह शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में आने में 2 ट्रेडिंग डे लगते हैं। मान लें किसी शेयर को हम 1 तारीख को बाय करते हैं तो वह शेयर 3 तारीख को शाम तक हमारे डीमैट अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टर को इस डेट का कन्फ्यूजन न हो, इसके लिए कंपनी एक डेट की घोषणा करती है, उसे एक्स डिविडेंड डेट कहा जाता है। एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले का होता है। हमें उस शेयर को एक्स डिविडेंड से 1 दिन पहले खरीदना होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है डिविडेंड का बैंक अकाउंट में आने का दिन। इसको हम लोग कहते हैं पेमेंट डेट या डिविडेंड पेमेंट डेट, और इस दिन डिविडेंड की अमाउंट में डीमैट अकाउंट से लिंक हमारे अकाउंट में आ जाता है। मान लेते हैं कोई कंपनी 15 जुलाई 2023 को डिविडेंड देने की घोषणा करती है, जिसके कंपनी रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त, पेमेंट डेट 2 सितंबर, कंपनी का एक्स रिकॉर्ड डेट हो जाएगा 13 अगस्त, और हमें कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो हमें शेयर एक्स डिविडेंड से 1 दिन पहले यानी 13 अगस्त को शेयर बाय करना होगा। दोस्तों, यह सब हमको याद रखना होगा जब शेयर सिर्फ डिविडेंड के लिए खरीदना है। अगर पहले से ही लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रखे हैं तो डिविडेंड हमारे डीमैट अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट में आता रहेगा। दोस्तों, हम लोग लॉन्ग टर्म में डिविडेंड से एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। हो सकता है कोई कंपनी आज 50 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है और 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रही है, और कंपनी अगले 5 वर्ष में अपने प्रॉफिट को 500 कर लेती है, तो हो सकता है डिविडेंड भी 1 रुपया से 10 रुपया कर दे, तो हमें मिलने वाला डिविडेंड भी 10 गुना हो जाएगा।
डिविडेंड का देना या न देना यह कंपनी का अपना डिसीजन होता है। कंपनी चाहे तो अपना प्रॉफिट का पूरा हिस्सा अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकती है। ऐसे कंपनी के शेयर में हमें सिर्फ कंपनी के शेयर बढ़ने से ही प्रॉफिट हो सकता है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप डिविडेंड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। हम हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।